राहुल गांधी से मिलने के लिए तमाम लोग जगह जगह से यहाँ पर पहुंचे हैं। तो यात्रा का रिस्पांस कैसे देख रही हैं? मोदी जी तो कहते हैं 400 पार, अब यात्रा का कुछ रिस्पांस होगा, कुछ होगा नहीं? 400 पार कैसे करेंगे हैं? क्योंकि वो लोगों ने ये मशीन सेट किया है, इसलिए वो भगवान थोड़े हैं। तो अभी से बोल रहे हैं कि हम 400 पार करेंगे। आज देखो पब्लिक राहुल गांधी को समर्थन देने के लिए स्वयंभू यहाँ पब्लिक है, ये भीड़ इकट्ठा खुद हुई है। मोदी जी तो गांव में बस लगाते, इधर कोई बस नहीं, हम स्वयंभू इधर आए हैं। तो ये बताइए, तो गुजरात है, गुजरात में क्या रिस्पांस है चुनाव में, बताइए। मोदी जी का कहते हैं, मोदी जी तो हमारा गुजरात है, गुजरात मॉडल है। देखो मोदी जी को कोई इधर चाहता नहीं, वो ऐसे ही फेंका करते हैं कि गुजरात मेरा है, गुजरात मेरा है। वो तो कहते हैं हमने पूरा देश हमारा परिवार है। क्या उसका परिवार है? वो खुद अपनी बीबी को नहीं संभाल पाया। लेकिन वो कह रहे हैं कि 140 करोड़ की जनता हमारे परिवार है। वो तो जुमले पे जुमला फेंक पर फेंक करते हैं, कोई पब्लिक नहीं उनको चाहती है, सिर्फ पब्लिक। कैसे बन जाते हैं मुख्यमंत्री? इतनी बार बने, प्रधानमंत्री बने, कैसे बन गए? वो तो ये मशीन सेट करके आते हैं। इसका मशीन इसके साथ है ना, वो घोटाला करता है इसलिए वो आता है। जब अभी वॉल पेपर रख दो तभी पता चलेगा कि कौन आगे आता है, वो बाद में समझ में पड़ता है। ईवीएम में भरोसा नहीं है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। वो मशीन अभी बंद करो तो अभी पता चलेगा कि राहुल जी आगे आता है कि नहीं आता है। बिना पैसे से सब आए हैं, नहीं किसी ने ऐसा नहीं बोला चलो। कहाँ से आई हैं? हम भरूच से आ रहे हैं। हाँ, ऐसा नहीं। मोदी जी जाते हैं तो उनके पास जाते हैं? नहीं जाते, वो तो बस में पैसे देते हैं सबको, लेडीज को 200-200 रुपये। राहुल जी को एक पैसे की कोई नहीं, बिना सर से सब आए यहाँ पे। कोई ऐसा नहीं है कि चलो भाई कोई लालच है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसे राहुल जी के साथ हम भी खड़े हैं। थोड़ा इधर आ जाइए। क्या सोच रहे हैं? अब राहुल गांधी की यात्रा है और आम आदमी पार्टी भी आई है, कभी सोचा था ऐसे कि भाई आम आदमी पार्टी कांग्रेस की यात्रा में पहुंचेगी? देखने जाए तो 2014 का जो फॉल था कांग्रेस का, जो 2012 में से अन्ना आंदोलन से नहीं हुआ था, लेकिन अभी जो बात है वो बात है लोकतंत्र बचाने की। जैसे ये सीट माननीय अहमद पटेल साहब यहाँ से लड़े हुए थे और यहाँ सब जुड़े हुए, अहमद पटेल जी के परिवार से सब कुछ जुड़े हुए हैं। फिर भी सीट ये आम आदमी को दी गई क्योंकि ये एक स्ट्रेटेजिकली एनालिसिस था और जो संविधान बचाने के लिए है। बाकी ये सीट, लेकिन बीजेपी कह रही है 400 पार। अरे 400 पार तो भैया ऐसा है कि वो गुजरात में ही बोल रहे थे 182 में से 182 ले गए, वेस्ट बंगाल में बोल रहे थे 200 पार बोल रहे थे, और अमित शाह का तो ऐसा है कि जहाँ हारने वालों के वहाँ पे ज़्यादा ही बोल देंगे। तो उनका वही होता है कि भाई हम हार रहे, अपने कैडर को मोटिवेट करो और यही सब जुमले फेंकते रहो। बाद में बोलते हैं कि ये तो जुमले। पार का क्या लगता है? नहीं आएगा, नहीं आएगा। आप लोग कहाँ से हैं? मैं बनासकांठा से हूँ। बनासकांठा से हाँ आए हैं। हाँ। तो क्या सोच रहे हैं, जो यात्रा निकाली है, इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा चुनाव पर? ये 2024 में है ना, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और ये जो जुमले किए हैं लास्ट 10 सालों से, उन्होंने जो वादा किया है वो कुछ वादा उनका सच नहीं है और वो धर्म के नाम पर राजनीति कर लिए। इसलिए वो उन्होंने बोला था कि हम फकीर आदमी है, झोला लेके चल पड़ेंगे। 2024 में उनका झोला तैयार कर दे। अच्छा, झोला तैयार? हाँ, झोला तैयार कर दे, झोला लेकर चल। फकीर आदमी ने कुछ किया नहीं किया? बताइए, आप लोगों ने मुख्यमंत्री बनाया, प्रधानमंत्री बनाया। भ्रष्टाचारी है, अहंकारी है और सब पब्लिक सेक्टर सब खत्म कर दिया। अदानी अंबानी को आगे लाने का सब कोशिश किया, एजुकेशन खत्म कर दिया, स्कूल जो अभी प्राइवेट को बढ़ावा दे रहे हैं, सरकारी स्कूलें सब खत्म हो गई। ये विकास तो ये आते हुए रास्ते पे दिखाई पड़ रहा है। ये रोड इतना खराब है, सब कुछ विकास नहीं पड़ा है। कुछ खास आदमी के लिए सरकार चल रही है, बस खास आदमी के लिए, खास आदमियों के लिए सरकार चल रही है, पूंजीपतियों के लिए, कॉरपोरेट जगत के लिए। सबका साथ सबका विकास करना रहता है। ये कुछ नहीं है। सबका विकास सबका साथ होता, सबका विश्वास होता तो मालूम पड़ जाता लोगों को। ऐसा कुछ है नहीं, है नहीं, ये कुछ नहीं अच्छा है। बताइए, आम आदमी पार्टी साथ में आई है, कांग्रेस साथ में आई है, 400 का पार का नारा है बीजेपी का, इसको तोड़ पाएंगे? वो सिर्फ दिल बहलाने के लिए है, बस 277 तक पहुंचना मुश्किल हो जाएगा, ऐसा है वो लोग। बस ये दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है, जैसा है। जगह जगह से लोग जो है यहाँ पर पहुँच रहे हैं और तमाम लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आप लोग कहाँ से पहुँचे हैं भाई साहब? बहुत दूर से कहाँ से? कहाँ से आए हैं?
हैं? डेडियापाड़ा से ट्राइबल से आए हैं। अच्छा, तो आदिवासी समाज क्या सोच रहा है इस बार? आदिवासी समाज हमारा बच्चे लोग को रोजगारी नहीं है, जो सभी बेटे बेटियां पढ़े हैं उनको कोई रोजगारी नहीं है। और वो नर्मदा डैम का पानी है ना, वो कचबूत तक एक हजारों किलोमीटर तक जाता है और हमारी खुद की जमीन सूखी है। तो हमें पियत की व्यवस्था भी करनी है, बच्चों लोग को नौकरी दिलानी है और हम बेरोजगार। ये बताइए मोदी जी ने 10 साल अपने केंद्र में सरकार देखी, इससे पहले गुजरात में सरकार थी, क्या कुछ किया? कुछ नहीं किया हमारे लिए। किया होता तो आज बोलते ना, आज किया होता तो इतने बेरोजगार लोग नहीं होते ना। बच्चे लोग पढ़ कर हमें न मजदूरी कर करके पढ़ाया है, ग्रेजुएशन करवाया है। तो गुजरात का उदाहरण विदेश तक देते हैं। वो तो झूठ बोल रहे हैं, झूठ पे झूठ बोल रहा है। वो जहाँ भी जाता है वहाँ झूठ फैलाता है। अच्छा। हाँ, हम सामान्य लोग हैं तो हमको पता नहीं चलता। हमारे बेटे लोग 4-4, 5-5 बेटे लोग घर पे बैठे हैं। आज कोई नौकरी नहीं है। गैस सिलेंडर भी कांग्रेस के टाइम पे 350-400 का था, आज 1100 रुपये का हो गया है। ठीक है, देखिए जो लोग अलग अलग जगहों से आ रहे हैं उन तमाम लोगों से हम कोशिश करते हैं कि बातचीत किया जाए और तमाम लोगों को जो है हम बातचीत कर रहे हैं। आप लोग कहाँ से हैं? सोमनाथ वेरावल। अच्छा, तो क्या सोच रहे हैं यात्रा का कितना प्रभाव यात्रा चुनाव में आएगा? बहुत ज़बरदस्त आएगा यात्रा का प्रभाव चुनाव में, और कांग्रेस पार्टी यहाँ से बहुत सारी सीटें निकालेंगी। ये 400 पार की बात कर रहे हैं। मोदी जी तो कुछ भी बोलते, 15 लाख आएंगे, अभी तक खाते में आए नहीं है, महंगाई कम हो जाएगी। मोदी जी की बातों पे तब विश्वास रहा नहीं है लोगों को। और मोदी जी तो कुछ भी बोलते हैं, सुबह बोलते हैं शाम को मुखर जाते हैं। और ये चीज़ यहाँ पे लागू नहीं होने वाली, इस बार जनता समझ चुकी है कि 10 साल से उन्हें ठगा गया है और इस बार भी उन्हें ठगेंगे फिर से। तो जनता एक हो चुकी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे महफिल, आप देख सकते हैं यहाँ पे झंडा। तो इस बार भारत में, गुजरात में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। अच्छा, ये बताइए कि वो कहते हैं मोदी का परिवार, आपने देखा होगा जगह जगह ट्रेंड कर रहा है, परिवार में आप लोग में से कोई शामिल है नहीं है? नहीं है, हम लोग, हमारा 140 करोड़ का परिवार। मोदी जी देश की जनता को गुमराह करने के लिए जिनका खुद का परिवार नहीं होता वो दूसरे के परिवारों को ढूंढते हैं। हमारा तो हमारा परिवार है और हम हमारे परिवार के साथ रहते हैं। इसीलिए मोदी जी मतलब अपने परिवार को छोड़ चुके हैं, इसलिए उन्हें दूसरे सब लोग याद आते हैं। मोदी जी पहले धर्म के नाम पे देश को गोलियां गुमराह देते रहे, जुमलेबाजी करते रहे, बाद में नई चीजें, नई योजनाओं के माध्यम से देश को बरगलाने का काम कर रहे, नई घोषणाओं के द्वारा करते रहे। माताओं बहनों के लिए अत्याचार हो रहा है, न्याय के नाम पर गुमराह कर रहे हैं, युवाओं को बरगला रहे हैं। ये सिर्फ देश की जनता को भावनात्मक रूप से गुमराह करने के लिए नया सगुफा मोदी जी छोड़ रहे हैं कि भाई ये मोदी जी का परिवार है राहुल गांधी जी का, जिनके हमारे पूर्वजों ने, राहुल गांधी जी के पूर्वजों ने देश के लिए त्याग दिया, बलिदान दिया, लाठियां खाई, गोली गए, बम और धमाकों से अपने शरीर के चित्र उड़वाए। देश की माटी को राहुल गांधी जी के खानदान ने, उनके पूर्वजों ने सींचा है। ये है राहुल गांधी का परिवार। मोदी जी का परिवार या मोदी जी के इतिहास की बात करें तो वो सिर्फ देश के साथ गद्दारी करने के अलावा कुछ कह रहे कि भैया हमने देश को मजबूत किया है। सिर्फ देश को नाम, पार्टी का नाम बदल लेने से पीढ़ी खत्म नहीं हो जाती। वहाँ जब आंदोलन में मोदी जी का पूर्वज जब देश के साथ, अंग्रेजों के साथ मिलकर देशवासियों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की मुखबिरी कर रहे थे, तब से उपजी ये पार्टी है। आज भी देख लीजिए, सरकारी कंपनियां बेची जा रही हैं, सरकारी PSUs बेचे जा रहे हैं, अन्याय अनाचार की पराकाष्ठा है, अडानी जैसे पूंजीपति मित्रों को बढ़ाया जा रहा है। देश की आम जनता इतनी नाराजगी है, फिर भी वो कह रहे हैं 400 के पार। अरे जुमले देने में क्या जाता है? सभी है, संविधान ने सभी को अधिकार दिया है कि कोई किसी भी तरह की कोई कल्पना कर सकता है, कुछ भी सोच सकता है। सभी स्वतंत्र सोचने का, विचार करने का ये तो संवैधानिक अधिकार हमें 1948 से प्राप्त है। तो इस वजह से उसमें उनको मुंह से 400 बोले, 500 बोले, कुछ भी बोले, भाई उनकी अपनी निजी स्वतंत्रता है। वो शायद हो सकता है लहसुन का, अदरक का प्याज बता रहे हो, आजकल 400 रुपये उसका रेट चल रहा है। यस, देश की भावना को, देशवासियों की भावनाओं को सिर्फ वो ब्लैकमेल करना, उकसाना, भड़काना, ये राम के नाम पे, धार्मिक वैमनस्यता के नाम पे, हिंदू मुसलमान के नाम पे, नई जुमलेबाजियों, भावनात्मक नाम पे, लक्ष्मी योजना, गृह योजना, ये वाली योजना, वो योजना, ये सिर्फ देश की भावनाओं को, देश की जनता की भावनाओं के साथ खेलते हैं। तभी ये ऐसे शब्दों का यूज करते हैं जिससे देश के
युवा वर्ग माताएं बहनें वो उसके भावनात्मक फ्लो में बहती हैं, वो भावनात्मक रूप से गुमराह करने का देश को काम कर रहे हैं। ये देखिए भैया, काफ़ी जोश है, जुनून है तमाम लोगों के अंदर इस यात्रा में, और यात्रा लगातार चलती जा रही है और हम भी चलते जा रहे हैं। और जैसे ही आगे मुंबई में पहुंचेगी तो यात्रा का समापन होगा और जो भी अपडेटें होंगी लगातार आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।